पूरे देश में हाईलाइट करना क्या सरकारों को बदला कानून एक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ, उसे पार्लियामेंट की तरफ कर देते। वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन। कि जब आप कोई क्वेश्चन करें हमारा पूरा जवाब ले लें। पिछली बार की तरह निवेदन है कि माइक बंद करके अपनी कहानी ना सुनाएं। मैं स्टूडियो से भी और मैं प्रोग्राम से भी अगर विषय से इतर कोई बोलेगा मैं उसको प्रोग्राम से बाहर करा। राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर मां की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। देश में एक किसान की जो आमदनी महीने की वो 7,000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़। इसमें कह रहा था आपको एक किसान की संपत्ति तो दिख गई, आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की पहले क्या थी और आज क्या? प्रधानमंत्री के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों की। किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाया जाता है? 80 करोड़, ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। अशोक जी वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते। साबित मलिक, देश के किसानों को फॉर्मूला बताइए 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाने का। देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए साबित मलिक, देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए। देश के किसानों को बताइए कैसे आप जैसे किसान 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाते हैं। पूरे देश के किसानों को बताइए। साबित मलिक चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था। एक तस्वीर दिखाइए, आप दंगे करवाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू डिबेट में। तो दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा शानदार और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस डिबेट में आप सभी लोग को देखने को मिलने वाले हैं एंकर आशुष श्रीवास्तव, और दोस्तों इधर देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस। और दोस्तों इसलिए डिबेट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब एंकर जनता को बजाने लगते हैं और जनता को नहीं बजाते हैं, वह अधिकतर राकेश टिकैत को बजाते हैं। क्योंकि दोस्तों राकेश टिकैत जो होते हैं वह कई सारी बातें बताते हैं जो अपनी पार्टी के बारे में, और भी कई सारी बातें बताते हैं। और इसी की वजह से जब वो पॉइंट उनको मिल जाता है कि हाँ ये बात गलत है, तो उसको लेकर के वे बढ़िया से बजाते हैं। तो डिबेट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको डिबेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को में कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और क्या आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगती हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो भाई देखो, क्या कहता है कि 26 जनवरी को बहका दिया, नहीं तो उसी दिन पूरी तैयारी थी, हम लोग संसद जाते और उसी दिन काम हो जाता। तो क्या ये योजना पहले ही थी? जैसा पुन्नू ने भी कहा था कि भारत की संसद पर उधर तिरंगे का अपमान करना, इधर संसद में जाना और संसद पे जाकर जो है भारत में सरकार गिरा देनी है, भारत में सत्ता पर कब्जा करना, क्या ये पूरा प्लानिंग से हुआ था? आप लोगों को इसकी जानकारी है जो राकेश टिकैत ने जो खुलासा किया? अशोक जी आप काफी सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग आपने विपक्षी दलों के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए किया, मुझे उससे आपत्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वज तो वो थे जो छोटी छोटी बातों पर रामायण और महाभारत कर देते थे, लेकिन ये तो गांधी जी थे जो हमको मोमबत्ती पकड़ा गए और आज हम आंदोलन के रास्ते पर हैं और हम भारत के लोकतंत्र को मानते हैं और अहिंसावादी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और आप दंगई और क्रोसिन मैन और ये कहना उचित नहीं है। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। साबित जी 1 मिनट में आपको दोबारा मौका दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपने जो आपत्ति की, डेमोक्रेसी है, आपको आपत्ति करने का अधिकार है। आपने मेरे कार्यक्रम में आपत्ति करी, मैंने आपकी आपत्ति दर्ज की, लेकिन मेरा पक्ष बड़ा साफ है। जो इस देश को बांग्लादेश बनाने की बात कहेगा, मेरी नजर में वो दंगाई है। और मैं आज सुनिए मेरी बात सर, मेरी बात सुनिए ना सर। तो भी हाँ। अच्छा पहली तो बात यह है कि जब आप कोई क्वेश्चन करें हमारा पूरा जवाब ले लें। पिछली बार की तरह निवेदन है कि माइक बंद करके अपनी कहानी ना सुनाए, हम बैठे रह जाएं। हाँ ओके, अब आप सुनिए मेरी, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए ना, सुनिए। ये मैं कहानी नहीं सुनाता हूं इस कार्यक्रम में, पहली बात। अब आप सुनिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं इस कार्यक्रम को, जो आज मेरा विषय है, मैंने सभी मेहमानों को विषय बताया है। जब तक मेरे मेहमान विषय पर बोलेंगे मैं उनको नहीं रोकूंगा, नहीं टोकूंगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और आप सिर्फ माइक की बात कह रहे हैं, मैं स्टूडियो से भी और मैं प्रोग्राम से भी, अगर विषय से इतर कोई बोलेगा मैं उसको प्रोग्राम से बाहर का रास्ता भी दिखा दूंगा। once more! क्योंकि मुझे लगता है मैंने आज बहुत गंभीर विषय पर आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। अगर आप विषय पर बोलेंगे बिल्कुल स्वागत है, आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। अगर आप विषय से इधर उधर कर राम कहानी मुझे सुनाएंगे
महाभारत रामायण सुनाएंगे तो फिर आप भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं तो मुझे आपकी आवाज नीची करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ली पसंद नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं सीधे सीधे आप बोलिए, आप मुझे कहिए बदतमीज, आप मुझे कहिए दंगाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, जो इस देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगाई थे, दंगाई हैं, दंगाई रहेंगे। मैं ठोक के उनको दंगाई बोलूंगा। आपको आपत्ति हो तो आप मुझ पर मुकदमा कर दें, आपको आपत्ति हो तो आप मेरे घर जो है गुंडे भेज दें, आप जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन मैं दंगाइयों को दंगाई ही बोलूंगा। अब आप अपनी बात, मैंने जो सवाल पूछा था उस पर आप अपनी बात रखें। देखो अशोक जी, हमने पहले ही बताया कि हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं। वो लोग हैं जो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं, जो हमारे लिए कीले ठोकते हैं और हमको रोकना चाहते हैं। मतलब चुटिया काटने का काम है। मेरा काम है एक पत्रकार के रूप में एक्सपोज करना। मुझे हैरानी है आज सचमुच जो है मीडिया को, आज राकेश टिकैत की असलियत पूरे देश के मीडिया को देश के सामने लानी चाहिए थी, लेकिन आज मीडिया में भी किसी को भी इस बात का दर्द नहीं है कि आदमी इतनी बकवास करके कैसे बच सकता है। इस देश में इतनी जो है मुंह से जो है जहर उगलकर इस देश में आदमी कैसे जो है रह सकता है। और मैंने आज राकेश टिकैत को, मैं तो राकेश टिकैत को भी मंच दे रहा था। मैंने अपने गेस्ट कोऑर्डिनेशन का लाइए 10 मिनट के लिए, उनको बड़ा 1-to-1 करने का शौक है ना, तो मैं आज राकेश टिकैत आते तो मैं आज उनको बताता, 1-to-1 बताता, उनको दिखाता उनकी हैसियत। और मेरे पास, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, चौधरी साबित मलिक, मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूं देश की जनता को जानना चाहिए। रुकिएगा, मैं आऊंगा तुहिन जी 1 मिनट, क्योंकि मुझे लगता है ये देश की जनता को जानना चाहिए। राकेश टिकैत कौन है उसके बारे में भी जान लीजिए, जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले। ये राकेश टिकैत वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, लेकिन ये राकेश टिकैत वो है जो औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। आप समझिए किस तरह का व्यक्ति है। राम मंदिर का विरोध किया, सनातन धर्म को गालियां दी, मतलब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं, ये होता है, लेकिन उसके बाद औरंगजेब की मजार पर माथा टेकने गया था। ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैत जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में भिंडरवाला की तस्वीर पहन के, टी-शर्ट पहन के लोग आए, तो इस राकेश टिकैत ने कहा था हां, उससे तो लोग संत मानते हैं, मानसिकता देखते रहिएगा। ये वो राकेश टिकैत है जो तब नजर नहीं आया, और साबित मलिक जी भी नजर नहीं आए। मुझे वादा भी किया था, मुझे मालूम नहीं साबित मलिक जी, आपने वादा किया था मेरे कार्यक्रम में, अगर आपके पास तस्वीर हो तो मुझे दिखाइए, मैं फ्लैश भी करूंगा। 1200 किसान कर्नाटक में आत्महत्या करी थी, एक किसान नेता वहां नहीं गया। राकेश टिकैत को एक बार चिंता नहीं हुई, क्योंकि वो राकेश टिकैत, क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त नाम पे राजनीति कर रहा है, इसलिए जो है कर्नाटक में जाता है तो उसको जो है, जो कांग्रेस से जो सांठगांठ है ना, वो फिर धरी रह जाती। ममता बनर्जी का भी आज सपोर्ट इसलिए किया, देश के खिलाफ। रुकिए साबित मलिक, सुनिए, सच्चाई बोल रहा हूं, सुनिए, तस्वीर हो तो दिखाइएगा। 1200 किसानों के परिवारों का दर्द आप जानने के लिए गए थे, तो तस्वीर हो तो मुझे भेजिए, मैं अभी चलाता हूं। और दूसरी बात, ये जो 1200 किसानों की मैंने बात की, और ये पूरा का पूरा जो राकेश जी कहता है, उनकी एक और कुंडली मेरे पास है। इस व्यक्ति के पास, ये किसानी कितनी करता मैं नहीं जानता, लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति है। 4 राज्यों और 13 शहरों में संपत्ति, और संपत्ति भी क्या क्या है, शोरूम है, ईंट के भट्टे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों के शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों के शोरूम है। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार इस राकेश टिकैत की संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। देश में एक किसान की जो आमदनी है महीने की, वो 7,000 रुपए है। इस राकेश टिकैत की, इस मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 80 करोड़ इसके पास संपत्ति है। जबकि 2014 में जब चुनाव हुआ था, सोचिएगा, ये भी देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ था, और चुनाव के समय जब इनकी जमानत जब्त हुई थी, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जमानत जब्त हुई, तब इसने जो अपने संपत्ति का ब्यौरा दिया था, 4.5 करोड़ रुपए दिया था। और अब ये मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त 80 करोड़ रुपए राकेश टिकैत की संपत्ति है। आप समझ लीजिए इस देश में कौन लोग किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है मलाई खा रहे हैं, कौन लोग किसानों के नाम पर जो है दुनिया भर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। माननीय अशोक जी, मैं कह रहा था, आपको एक किसान की संपत्ति तो दिख गई, आपने कभी माननीय देश के गृह मंत्री की संपत्ति का भी उजागर करें कि 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है। प्रधानमंत्री जी की संपत्ति आपको पता कितनी है? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। प्रधानमंत्री की संपत्ति जो है टिकैत से कम है। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से प्रधानमंत्री है,
और उसकी संपत्ति, उसके पास एक गाड़ी भी नहीं। सुनिए अब आपने आपने बहुत बढ़िया बात कही, आपने बहुत बढ़िया बात कही। इस भारत के प्रधानमंत्री के पास अपनी एक गाड़ी नहीं, और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ियों का शोरूम है, लग्जरी गाड़ियों का शोरूम है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी, अरे अगर राकेश टिकैत जैसे किसान देश में है, अगर देश में, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत जैसा हो, मैं तो कह रहा हूं देश का हर किसान राकेश टिकैत, लेकिन राकेश टिकैत ने याकूत संपत्ति कैसे कमाई इसके बारे में बाकी किसानों को भी बता दें। राकेश टिकैत बता दे बाकी किसानों को भी कि 4 करोड़ से 80 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाते हैं 10 साल के अंदर। अगर राकेश टिकैत अपना ये फॉर्मूला बता दे कि देश के किसानों को कि 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे पहुंचा जाता है, तो इस देश में किसान संपन्न हो जाएगा। फिर किसी किसान को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसान को MSP मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 करोड़ से 80 करोड़ ये फॉर्मूला बता दीजिए सर देश को। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम। अशोक जी वो 10 लाख का सूट नहीं पहनते। अरे सूट तो छोड़िए ना, सूट कपड़े कौन, अरे 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला। साबित मलिक 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए आज देश को फॉर्मूला बताइए। 4 करोड़ से 80 करोड़ देश के किसानों को बताइए फॉर्मूला। 4 करोड़ से 80 करोड़ 10 साल में कैसे कमाई होती है बताइए। कैसे एक किसान लग्जरी गाड़ियों का शोरूम खोलता है, कैसे एक किसान बैंकेट हॉल खोलता है, ये फॉर्मूला बताइए। साबित मलिक ये फॉर्मूला बताइए देश को आज, बताइए देश के किसानों को। कंट्रोल साबित मलिक देश के किसानों को फॉर्मूला बताइए। 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाने का। देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए साबित मलिक, देश के किसानों से गद्दारी मत कीजिए। देश के किसानों को बताइए कैसे आप जैसे किसान 4 करोड़ से 80 करोड़ कमाते हैं। पूरे देश के किसानों को बताइए, देश के किसानों से गद्दारी बंद कीजिए। बताइए देश के किसानों को, बताइए देश के किसानों को 4 करोड़ से 80 करोड़ का फॉर्मूला बताइए देश को, बताइए देश को। और एक तस्वीर दिखाइए, आप 1200 किसानों का दर्द जानने गए थे। साबित मलिक चैलेंज कर रहा हूं, एक तस्वीर दिखाइए, आप में से एक भी नेता 1200 किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचा था, एक तस्वीर दिखाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप सब लोग डबल स्टैंडर्ड हैं, सिर्फ भारत में दंगा करना चाहते हैं, भारत में दंगे करवाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैठकर सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। आप दंगाई हैं, बंद कीजिए दंगाई की आवाज, बंद कीजिए इनकी आवाज। ये दंगाई है, बंद कीजिए दंगाई की आवाज। ये दंगाई है जो भारत में दंगा कराना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो 4 करोड़ से 80 करोड़ पे पहुंच जाते हैं और बाकी किसान मरता है, और जो 1200 किसानों ने आत्महत्या की उनका दर्द जानने भी नहीं चाहते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बताइए देश के किसानों को कि राकेश टिकैत ने 4 करोड़ से 80 करोड़ कैसे कमाए। वो अगर फॉर्मूला बता दे तो इस देश के किसानों को MSP की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस देश के किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राकेश टिकैत एक बार अपना फॉर्मूला बताएं। सही है जवाब। आप आज बड़ा उत्तेजित नहीं, मैं उत्तेजित हूं, मुझे मेरा खून खोल रहा है। इस तरह से भारत को बांग्लादेश हद होती है। हम भारत के नागरिक कुछ कहते नहीं, हम भारत के नागरिक इनको नेता मान लेते हैं। हम भारत के मजा आया। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्तों जो अपने राकेश टिकैत होते हैं उनको बढ़िया से बजाते हैं, जो अशोक श्रीवास्तव होते हैं चैनल के एंकर, और इसलिए वे बजाए जाते हैं क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग को पता है अच्छे तरीके से कि जब आप किसी के साथ डिबेट कर रहे हो तो उसमें अपने पार्टी की बुराई कम करनी चाहिए और सामने वाली पार्टी की बुराई ज़्यादा बताना चाहिए। थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। और दोस्तों इसी की वजह से बजाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार डिबेट हुआ, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार डिबेट हुआ, तो इसीलिए डिबेट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आपको डिबेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखने हैं अगर आप तो कमेंट में बताएंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियोस बना पाएंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाली वीडियो अच्छी लगी और इसमें कौन सा पार्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को वहीं पे कर लेते हैं ख़त्म और मिलते हैं जल्दी एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।